मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। साधारण तौर पर मैं वास्तविक कुंडली में वीडियो बनाता हूं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास बहुत मेरे दर्शकों का फोन आया कि गुरुजी, ज्योतिष के फील्ड में आजकल कर्क राशि के ऊपर तहलका मचा हुआ है। नाना प्रकार के वीडियो हमको सुनने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा शुभ योग चल रहा है कि गुरु एकादश भाव में आ गए। दर्शकों, मैंने गोचर के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाया था। आज मैं कर्क राशि के ऊपर जो आज की स्थिति है, आज 1 दिसंबर की जो स्थिति है, 1 दिसंबर 2024 की जो स्थिति है, मैं आज आपको उससे अवगत कराना चाहता हूं। दर्शकों, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखो, जब आप गोचर का फल देख रहे हैं तो उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। जैसे कर्क राशि है तो कर्क राशि या कर्क लगन वाले दोनों के लिए ही वो एप्लीकेबल है, लेकिन उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं गोचर को देखने के लिए। क्या मूल सिद्धांत है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म के टाइम पर आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है, जो ग्रह अशुभ भाव का स्वामी है, अशुभ स्थिति में है, और गोचर में वो शुभ ग्रह शुभ स्थिति में भी आ गया तो आपको शुभ फल नहीं देगा। दूसरी बात, गोचर में अगर कोई आपका शुभ भाव में स्थित हो, नीच राशि में हो, पीड़ित हो आदि, बल कमजोर हो, तो वो भी शुभ फल नहीं देगा। और कोई ग्रह आपका गोचर में अशुभ फल दे रहा है आपकी राशि से, आपके लगन से, लेकिन आपकी लगन कुंडली में वो शुभ भाव का स्वामी है, शुभ स्थिति में है, तो आपको अशुभ फल नहीं देगा, आंख बंद करके चला जाएगा। इन मेरे 3 वाक्यों से और भी चीजें हैं, लेकिन मैंने 3 आपको मूल चीजें बताई हैं। इन 3 वाक्यों से समझ गए होंगे जो आपकी जो कुंडली जो बनती है जन्म के टाइम पर, वो जो प्रभाव है वो आपका पूर्व जन्म में मिलने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का निर्धारित कोटा है। वह बात अलग है कि हम ज्योतिषाचार्य पंडित जी आपको उपाय बताते हैं, उस अशुभ योगों का उपाय करके उनको शुभ प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है, तो आपका जो कोटा है वो शुभ प्रभाव में बढ़ जाता है। मिलेगा वो जो आपके जन्म के टाइम का प्रभाव है। दूसरी बात एक और, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि गोचर का जब विचार कर रहे हैं तो वैध का विचार आप अवश्य कीजिए। आपकी जब तक आपकी जन्म कुंडली आपके सामने नहीं है तो आप गोचर का फल अनुमान नहीं लगा सकते। हम आपको सटीक बताते हैं, एक साधारण तौर पर बताते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तो आपको आपकी जन्म कुंडली, आपकी लगन कुंडली जो भी बोलो वो साथ में है, तभी विचार किया जा सकता है। कि जैसे अब हमने नाम लिया था कर्क राशि का, कर्क राशि में अभी पीछे से 18 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति जी ने नक्षत्र को बदली किया है और वो रोहिणी नक्षत्र में आ गए। और रोहिणी नक्षत्र बहुत बलवान नक्षत्र माना जाता है, बहुत परिश्रमकारी और धन की मान सम्मान का माना जाता है। हमारे पिछले शास्त्रकारों का भी कहना है सम्राट अशोक का जन्म नक्षत्र रोहिणी था। तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, अपने आप में उच्च है। और फिर देवगुरु बृहस्पति आ गए और फिर कर्क राशि के लिए, और कर्क राशि तो चंद्रमा की है, उनके मित्र हो गए। तो जरूरी बात है उनका प्रभाव मिलेगा, लेकिन आप आंख बंद करके ऐसा मत सोचो आपको शुभ मिलेगा। आपको ये देखना होगा आपकी लगन कुंडली किस लगन की है, चंद्रमा कहां पर है, और देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म के टाइम पर किस स्थिति में है। और फिर आप जो गोचर देख रहे हैं वैध विचार भी अवश्य कीजिए। जैसे कि गुरु, अभी जैसे बात आई कर्क लगन की, कर्क चंद्रमा राशि की, कर्क राशि की या कर्क लगन की, तो कर्क लगन से गुरु हमेशा दूसरे स्थान में और पंचम स्थान में और सप्तम स्थान में और नवम स्थान में और एकादश स्थान में शुभ फल देता है। कौन कौन से स्थान? दूसरा, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश स्थान। कौन सा? दूसरा, नवम, पंचम, सप्तम और एकादश स्थान। यानी ये आपको कर्क राशि है, कर्क लगन बोलो या कर्क राशि बोलो, चंद्रमा की राशि बोलो, तो यहां से गुरु अगर द्वितीय भाव में
तो शुभ फल होता है। सप्तम में भी शुभ फल देगा और नवम में भी शुभ फल देगा, पंचम में भी शुभ फल देगा आपको और एकादश में भी। तो कौन से हुए? द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति गोचर करके आ रहे हैं तो शुभ माने जाते हैं। लेकिन उनकी शुभता किस पर निर्धारित होगी? जन्म के टाइम पर वो कर्क राशि वाले को या कर्क लगन वाले को देवगुरु बृहस्पति लगन के टाइम पर कहां है? नीच राशि में है और पीड़ित है तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, वो बात एक अलग है। और फिर वैध, अगर मान लिया यहां पर आपके अभी जो कर्क राशि में एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, अगर एकादश भाव में गुरु हैं तो कर्क राशि के आठवां जो भाव है उससे यानी आठवें भाव में, उस गुरु से आठवें भाव में तो कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। कर्क राशि से आठवें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, वो वैध हो जाएगा। कर्क राशि से आठवें भाव में वैध हो जाएगा तो उसमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो वैध का मतलब है रुकावट। अच्छा, ये तो मैंने आपको साधारण बात बता दी और हम लोग वीडियो कम होने की वजह से इन चीजों पर विचार नहीं करते। लेकिन अब आप देखते हैं कर्क राशि की आज ग्रह की क्या स्थिति चल रही है। ये दर्शकों आज की स्थिति है 1 दिसंबर 2024 की आज की स्थिति है। कर्क राशि में मंगल यहां पर वक्री चल रहे हैं। मंगल वक्री है, मंगल योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, लगन में है, योग कारक है। उनकी बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय अच्छी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंगल यहां पर है वक्री स्थिति में। यहीं पर बात आ गई। अब सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी और वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य, बुध साथ साथ है, बुध आदित्य योग बन रहा है क्योंकि बुध के 26 है, अस्त जरूर है लेकिन 11 डिग्री का है, प्रभाव मिल रहा है। और यहां पर एकादश भाव में गुरु भी इसको देख रहा है, चंद्रमा लगन को भी, सूर्य लगन को भी, बुध भाव का। तो पंचम भाव बुद्धि, विवेक, बुद्धादिक को आगे बढ़ावा मिलेगा, धन और अच्छे निर्णय ले सकता है। एकादश भाव से गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आ रही है तो अच्छे निर्णय ले सकता है। और यहां पर सूर्य बैठा है और जब वृश्चिक राशि में सूर्य हो, वृश्चिक राशि में सूर्य हो और गुरु का प्रभाव हो तो धनी, दानी, मंत्री जैसा, न्यायप्रिय जैसा, मतलब सम्मान कारक बनता है। गुरु यहां पर है और गुरु एकादश भाव में है 22 डिग्री लेकर के। मैंने यहीं पर गुरु का ये भ्रमण बताया कि गुरु 1 मई 2024 को वृश्चिक राशि में आए थे। यहां पर ये वृश्चिक राशि है, 1 मई 2024 को वृश्चिक राशि में आए थे, आगे बढ़ते गए और गुरु जो थे आगे जाकर के फिर पीछे हटे हैं रोहिणी नक्षत्र में। 28/11 को रोहिणी में आ गए। ये मृगशिरा से आए हैं वक्री होकर के मृगशिरा से आए हैं और यहां पर 18 तारीख को आए हैं और 9 अक्टूबर को मृगशिरा नक्षत्र में थे, वक्री थे। वक्री होते होते वापिस आए। वक्री का मतलब पीछे उठना। जब ग्रह होता है तो वह उस राशि में ज्यादा समय लेता है। अगर शुभ ग्रह है तो शुभता बढ़ जाती है और अशुभ प्रभाव दे रहा है तो अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। तो यहां पर 28 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में आए। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र। वैसे तो गुरु यहां पर 1 मई से ही धन की वर्षा कर रहे थे, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि में 1 मई को 2024 को आए थे, अपार धन की वर्षा कर रहे थे और पंचम दृष्टि उनकी अमृत वर्षा होती है। सप्तम भी अच्छी होती है, नवम भी अच्छी होती है। गुरु एकादश भाव में अगर गुरु बलवान हो तो वारे के नारे होते हैं, धन और सम्मान मुफ्त मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं अब भाई कर्क राशि के भाग जाग गए कि गुरु एकादश भाव में आ गए और वो भी रोहिणी नक्षत्र में वक्री आ गए। अभी यहां पर ये रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, 28 तारीख को आए हैं, यहां पर रहेंगे और गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि में यहां पर आ जाएंगे तो कर्क राशि के द्वादश भाव में आ जाएंगे। उसको बोला जाएगा गुरु अशुभ स्थिति में है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया रोहिणी नक्षत्र का, यहां पर धन, मान, सम्मान की कोई कमी नहीं और गुरु को देख रहे हैं। लेकिन गुरु को देख रहे हैं यहां पर इसलिए हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए अभी हमारा सूर्य 15 तारीख को यहां पर 15/12 को धनु राशि में आ जाएगा तो धनेश यहां पर आ जाएगा, ये एक कमी आ जाएगी। ये प्रभाव कब तक मिलेगा? 15 दिसंबर तक मिलेगा। उसके बाद शुक्र यहां पर आ जाएगा 2 दिसंबर को। अभी तक
गुरु की नीच दृष्टि जा रही थी सप्तम भाव में, लेकिन शुक्र 2 तारीख को आएगा, कल आएगा 2 तारीख को, जब शुक्र यहां बलवान हो जाएगा तो गुरु एकादश भाव में शुक्र की राशि में है और शुक्र को सप्तम भाव में देख रहा है। जीवन साथी के विषय में भी बहुत अच्छा योग बनेगा, अलंकार बनेगा और मंगल से सप्तम पर शुक्र आ गया। मंगल ऊर्जा है और शुक्र भोग विलास और दाम्पत्य सुख का कारक है, बहुत अच्छा सुख बनेगा। यहीं पर एक सुख आ जाता है कि गुरु एकादश भाव में वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के स्वामी को भी नवम दृष्टि से देखेगा 2 तारीख के बाद, पर कल के बाद देखेगा। तो गुरु के शुक्र तीव्रगामी है, अंश जल्दी बढ़ जाएंगे और गुरु एक राशि को 12-13 महीने में कवर करता है, शुक्र तो 25-30 दिन में कर देता है। तो यहां पर अच्छी स्थिति बनेगी, 2 तारीख से अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये गुरु का प्रभाव रहा। गुरु का केंद्र प्रभाव भी धन भाव पर है, अच्छा दे रहा। धन केंद्र प्रभाव 75% प्रभाव होता है और सप्तम दृष्टि धन भाव के स्वामी सूर्य पर भी है, लेकिन यह स्थिति रहेगी 15 तारीख तक। उसके बाद यहां का मेकअप यहां आ जाएगा कि शुक्र यहां पर 2 तारीख आ जाएगा नव दृष्टि से और वल्ले वल्ले हो जाएंगी। ये तो हो रहा है एक शुभ प्रभाव। अभी अशुभता भी की तरफ देखिए, जहां इसमें अशुभता भी बहुत है। कर्क राशि में क्या अशुभता है दर्शकों? शनि अष्टम शनि है और शनि की ढैया चल रही है, आलस्य होगा, धैया में आलस्य होगा, खांसी जुकाम आदि होगी और शनि की सप्तम दृष्टि धन को नाश कर रही है। गुरु तो दे रहा है लेकिन शनि नाश कर रही है, बचा लो भाई। इसलिए मेरे दर्शक बोलते हैं सर गुरु जी हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है और 7वीं दृष्टि से इसको देख रहा है। शनि की 3री दृष्टि व्यवसाय पर भी है, शनि कमजोर कर रहा है। लेकिन यहां पर एक फायदा हो रहा है क्योंकि 10वें भाव का स्वामी मंगल है और लगन में बैठा हुआ है। और दरअसल मंगल जब कर्क राशि में लगन में होता है तो ऐसा बालक पैसे का पीर होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, खुद ही कोई कमी नहीं मंगल की वजह से, और ऊपर से गुरुदेव जी ने दे दिया तो और वल्ले वल्ले हो गए। लेकिन कहां पर कमी, कहां पर आई कमी? आई शनि की ढैया। शनि की ढैया जो रहेगी वो शनि जब मीन राशि में चला जाएगा 29 मई को, उस टाइम पर खत्म होगी, अच्छी सांस आएगी। तब तक जातक को शनि के उपाय करते रहना चाहिए। दूसरी अशुभता, मंगल क्रोध का कारक है और राहु की दृष्टि है मंगल के ऊपर। राहु की 9वें भाव में भी दृष्टि है, 5वें भाव में भी दृष्टि है। सूर्य को भी अभी पीड़ित कर रहा है 1 महीने तक, जब तक सूर्य रहेगा। और यहां पर राहु 1.5 महीने एक राशि में रहता है तो कर्क राशि को भी पीड़ित कर रहा है। मंगल भी दुर्घटना का कारक है, राहु भी दुर्घटना का कारक है। और दर्शकों गुरु स्वयं दुर्घटना देने वाला है। क्यों? 6ठे भाव का स्वामी है उसके लिए, कर्क राशि के लिए 6ठा भाव रोग शत्रु का। पैसे तो अपार देगा, सब धन सम्मान भी देगा, लेकिन ये मत सोचो कि गुरु दुर्घटना कराने में पीछे हटेगा, दुर्घटना का भी कारक बनेगा। क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी उधर मंगल हो गया और दृष्टि आ गई तो लगन भी पीड़ित हो गया, कर्क राशि भी पीड़ित हो गई। तो हमेशा आप कोई वाहन चलाते हैं या ऐसी चीजें तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं। गुस्सा तो है ही नाक के ऊपर कि मंगल हो गया, सूर्य आ गया। आप अपने डिसीजन में गुस्से के टाइम पर ना लीजिए, शांत होकर के लीजिए, क्यों आपका ये गोल्डन समय है। दर्शकों ऐसा कोई जातक कभी नहीं मिलेगा या लगन कुंडली में या गोचर में कि सभी ग्रह अच्छे हों। अगर 1-2 अच्छे हों तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति, आर्थिक अच्छी हो रही है तभी तो शनि खर्च कर रहा है, यहां से नहीं आएगा तो कहां से खर्च करेगा, ऐसा ही सोचो। तो अच्छी स्थिति है लेकिन उसको संभालना होगा, गुस्सा कम करना होगा, क्योंकि मंगल गुस्सा का कारक है। 7वें भाव पर भी देना, जीवन साथी से बिगाड़ना नहीं होगा और बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और राहु का ये प्रभाव ऐसे आ रहा है। तो दर्शकों कर्क लगन की कुंडली में मैंने आज आपको इस तरह से बताया कि अच्छा है, लेकिन अच्छे के साथ उसके साथ दुर्योग भी है। और इसीलिए उन जातकों को नहीं मिल रहा है, उनका गुरु अगर अशुभ स्थिति में है तो नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई लगन कुंडली प्रधान है। जो लगन का में बैठा हुआ ग्रह अगर शुभ है, शुभ भाव का स्वामी है और गोचर में अच्छे भाव में आ गया, शुभ स्थिति में आ गया, शुभ स्थान में आ गया तो वारे के नारे हैं। नहीं है तो आंख मीच करके चला जाएगा और आप भी उसको अशुभ समझो। ऐसा हो कि भाई अशुभ आंधी आई, आंख बंद करके बैठ गए, जब आंधी चलेगी खड़े हो जाए अपना काम कर लो, वो चीज है। तो इसलिए गुरु एकादश भाव में बहुत ही अच्छा है कर्क राशि के लिए। जो उसमें अशुभ
प्रॉब्लम में आ रही हैं, राहु का मंगल पर प्रभाव होना, शनि की ढैया का प्रभाव होना, इनके ऊपर तो भाई आपको उपाय करना चाहिए। मैं समझता हूं मेरे दर्शक, आज जिनका कर्क लगन है या कर्क राशि है, आपके गुरु के गोचर से बिल्कुल सहमत हो गए होंगे। मैंने बताया अभी ये शुक्र यहां जाएगा तो और अच्छा होगा 2 तारीख के बाद में, और यहां से ये 15 तारीख को थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। भाई ये शॉर्ट टर्म के ग्रह हैं। वास्तविक गोचर राहु केतु और गुरु और शनि से ही माना जाता है। तो लंबे अवधि वाले हैं, ये 1-1.5 साल रहने वाले हैं। शनि तो 2.5 साल रहने वाला है, और ये सूर्य बुध मंगल 45 दिन, ये तो एक एक महीने में चले जाते हैं। जैसे हर रात के बाद दिन भी आता है, और इसी तरह से समझो उतार चढ़ाव दिन में चलता रहता है। तो ये हालत आज कर्क राशि की है। अच्छा है, दुख तो है, परेशानी तो है, लेकिन उसके साथ जब धन आ रहा है, सम्मान आ रहा है, गुरुश्री एक दैविक कृपा लेकर के उनके पास 1 तारीख से ही आ रहे हैं, 28 तारीख से तो रोहिणी में आए हैं। ये तो आपको 1 मई से ही मिल रहा है, 1 मई से ही एकादश भाव में आ रहे हैं, 1 मई से ही 2024 से अच्छे आ रहे हैं। और ये कब तक अच्छे रहेंगे, आप ये समझ लीजिए कि अगले साल गुरु का गोचर जो खत्म होगा, उसमें मिथुन में जाएंगे मई तक तो आपको अच्छी स्थिति रहेगी, जरूरत रहेगी आपको बाकी थोड़े अशुभ जो हैं उनको संभालने की। दर्शकों, मेरा वीडियो इस गोचर के ऊपर आपको अच्छा लगा, मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए। किसी को शंका समाधान है तो आप लिख दीजिए, मैं वही आपको बात बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार है। और दर्शकों, जिनकी कुंडली का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, आप बने रहिए। हर आदमी का विश्लेषण होगा। जिसने अपना जन्म समय और परेशानी नहीं लिखी है, 1-2 बंदे हैं, मेरे सब नोट है, मैंने उनको कमेंट्स में लिख दिया है कि मुझे आपकी परेशानी और आपका जन्म स्थल चाहिए, ताकि उनका भी नंबर लगा सकूं। मैं कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि इसी प्रकार आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।